पिछले एपिसोड में सियाओ यान ने याओ लाओ को अलायंस की जिम्मेदारी सौंपकर बीस्ट रीजन की ओर प्रस्थान किया। उसके साथ थे काइलन, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगतान। उनकी मंजिल थी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का अंडरग्राउंड सीक्रेट टेरिटरी, जहां उस ट्राइब की कमजोर होती ब्लड लाइन और प्राचीन रहस्य छिपे हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सियाओ यान का सामना अप्रत्याशित रूप से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सदस्यों से हो गया। अब सवाल यह है, वे यहां क्यों आए हैं और अंडरग्राउंड वर्ल्ड में सियाओ यान को कौन सा नया खतरा झेलना होगा? अगला एपिसोड यही से शुरू होता है। याओ लाओ ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, अलायंस की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। अगले सुबह जब आसमान में पहली रोशनी फैली, सियाओ यान काइलन, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगतान के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन से निकल पड़ा। तीनों बीस्ट रीजन की ओर रवाना हुए। सियाओ यान की गति पहले से कई गुना तेज थी। जो सफर पहले कई दिन लेता था, अब वो सिर्फ आधे दिन में पूरा हो गया। बीस्ट रीजन में दाखिल होते ही वे सीधे उस जगह की ओर बढ़े जहां 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब रहती थी। उनका असली सेटलमेंट जमीन की गहराई में था। सतह पर उनकी कई शाखाएं थीं, लेकिन असल ताकत तो नीचे छिपी थी। उनकी जनसंख्या बहुत विशाल थी, इतनी कि उन्हें 3 सबसे बड़े मैजिकल बीस्ट क्लैंस में गिना जाता था। लेकिन उनकी संख्या जितनी बढ़ रही थी, उनकी ब्लड लाइन उतनी ही कमजोर होती जा रही थी। एल्डर्स का मानना था कि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में उनकी एंशिएंट ब्लड लाइन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और वे साधारण मैजिकल बीस्ट्स की तरह रह जाएंगे। आखिर सियाओ यान की टीम 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के बेस के पास पहुंच गई। वो सुरंग जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाती थी। वहां की सुरक्षा बहुत सख्त थी, लेकिन सियाओ यान के लिए वो सिर्फ औपचारिकताएं थीं। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि किसी को उसके आने तक का फ्लक्चुएशन भी महसूस नहीं हुआ। वो एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा अंधकारमय एबिस को देख रहा था। जैसे ही वो सबको लेकर अंदर जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक हवा में तेज रफ्तार का रशिंग विंड साउंड गूंजा। दूर से कुछ आकृतियां तेजी से उड़ती हुई आईं और पलों में एबिस के ऊपर रुक गईं। सियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। ये लोग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सदस्य लग रहे थे। वो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसके शरीर में ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन का एक हिस्सा था और उसी वजह से वो तुरंत उनकी ऊर्जा को पहचान गया। उसने सोचा, क्या जियान ने इन्हें भेजा है? लेकिन वो तो अभी बाकी 3 ड्रैगन किंग्स के मामलों में व्यस्त थी निया। फिर उसने लोगों को यहां क्यों भेजा? सियाओ यान ने हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए अपनी ऊर्जा का फ्लक्चुएशन फैलाया। वो लहर तेजी से हवा में फैली और तभी हवा के जरिए उसके कानों में एक आवाज गूंजी। और ये सुनते ही सियाओ यान का चेहरा बदल गया, क्योंकि वो जानता था कि एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब 4 हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें से एक था ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड, जिस पर जियन का अधिकार था, और बाकी 3 बड़े आइलैंड्स नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड्स। ये तीनों अलग अलग ड्रैगन किंग्स के कंट्रोल में थे, और ये जो ड्रैगन किंग का टाइटल था, ये सिर्फ उन्हीं तीनों आइलैंड चीफ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो सब बेहद पावरफुल दोशेंस थे। सियाओ यान के चेहरे पर एक हल्का सा फ्राउन उभर आया। वो धीरे से बोला, तो ये लोग जियन के नहीं हैं? ये तो उन बाकी 3 ड्रैगन आइलैंड से आए हैं। सियाओ यान को ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड छोड़े हुए कई साल हो चुके थे। उसके बाद से उसे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की कोई खबर नहीं मिली थी। आखिर वो आइलैंड एम्प्टी स्पेस के अंदर था, और चाहे वहां कितना भी बड़ा बैल क्यों ना हो, उसका असर सेंट्रल प्लेन्स तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की सिविल वॉर की बात शायद उनके अलावा किसी को भी पता नहीं थी। वो खुद से बुदबुदाया, पता नहीं कौन सा ड्रैगन किंग इन लोगों को भेज रहा है। अगर वो लोग एम्प्टी स्पेस छोड़कर 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब तक आए हैं, तो जरूर कोई बड़ा मकसद होगा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसे यकीन था कि इतने सालों में जियोन ने अपनी रिट्रीट पूरी कर ली होगी, और अब वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की सिविल वॉर को खत्म करने के लिए जरूर बाहर निकली होगी। लेकिन ट्राइब को यूनाइट करने के लिए उसे सबसे पहले उन तीनों ड्रैगन किंग्स को खत्म करना पड़ेगा। सियाओ यंग को यह नहीं पता था कि उन तीनों ड्रैगन किंग्स की स्ट्रेंथ कितनी थी, लेकिन वो निश्चित रूप से जेन्युइन डोशेंग्स थे, शायद कई स्टार्स तक पहुंचे हुए। उसने गहरी सांस ली और मन में सोचा,
मुझे किसी तरह एम्प्टी रेल में जाकर खुद ये सब देखना होगा। जियन की स्ट्रेंथ शायद रिट्रीट के बाद बहुत बढ़ गई होगी, खासकर उसके अंदर मौजूद ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की वजह से। लेकिन वो तीनों ड्रैगन किंग्स भी कम नहीं होंगे। मुझे वहां जाना ही होगा, उसकी मदद करनी होगी। वो जानता था कि अगर जियन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को फिर से एक कर पाई तो उसकी ताकत पूरे महाद्वीप में गूंजेगी। और शाओ यन का उससे जो रिश्ता था, उसकी वजह से वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन्स को भी स्काई मेंशन अलायंस में शामिल कर सकता था। तब हॉल ऑफ सोल्स तो छोड़ो, हुन क्लैन भी उन्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। शाओ यन ने दूर उठते उन फिगर्स को देखा। वो कुछ लीडर्स से अबिस के किनारे बात कर रहे थे। थोड़ी बातचीत के बाद अबिस के लीडर्स ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया और वो सब अंदर उतर गए। शाओ यन की भौहें सिकुड़ गईं। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब आमतौर पर बाकी मैजिकल बीस्ट ट्राइब्स को नीचे देखती है। फिर ये लोग 9 सीरीन डीप क्राउन्ड पाइथन ट्राइब के पास अलायंस के लिए क्यों आए हैं? वो कुछ सोच ही रहा था कि उसने अपनी स्लीव हिलाई। एक तेज स्पेशल फोर्स फैली और उसने काइलिन और बाकी सबको लपेट लिया। अगले ही पल स्पेस हिला और वो सब एक झटके में गायब हो गए। अब कुछ और फिगर्स तेजी से उस अंधेरे अंडरग्राउंड की ओर उतर रहे थे। उनके शरीर बहुत मजबूत थे और उनके अंदर की स्ट्रेंथ इतनी डेंस थी कि उन्हें दोची रिलीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका हर कदम एक फॉलिंग स्टार की तरह लग रहा था, जो सीधा नीचे जा रहा हो। कमांडर चिन, क्या इस बार हमें 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से कोई जवाब मिलेगा? पीछे उड़ते एक आदमी ने आगे जा रहे बड़े कद वाले आदमी से पूछा। अगर वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरह हरा देंगे और ये सिविल वॉर हमारी जीत के साथ खत्म होगी। कमांडर चिन, जिसके चेहरे पर अथॉरिटी साफ दिख रही थी, हल्के से बोला। सफलता हमें जरूर मिलेगी। नॉर्दर्न ट्रू लैंड के पास एंशिएंट हेवन सर्पेंट का छोड़ा हुआ एसेंस ब्लड है और 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन्स अभी अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को ढूंढने में पागल हो रहे हैं। हमने उन्हें ढेर सारे लाभ देने का वादा किया है। वे हमारी बात ठुकरा नहीं पाएंगे। एक और आदमी ने हिचकिचा कर कहा। लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर तो एक सच्चा ड्रैगन एम्परर मौजूद है। वो बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की रॉयल ब्लड लाइन का नाम लेते ही बाकी सारे वॉरियर्स के दिलों में एक अनजाना डर उतर गया। कमांडर चिन ने भौहें चढ़ाकर कहा, चुप रहो, ये बातें बेकार की हैं। और वैसे भी कौन जानता है कि वो बात सच भी है या नहीं। हमारे ड्रैगन किंग के अंदर खुद जेन्युइन रॉयल ब्लड लाइन है। हमें तो बस उनके आदेशों का पालन करना है। बाकी सभी ने एक साथ जवाब दिया। कमांडर चिन ने ठंडी सांस ली और अपनी स्पीड और बढ़ाने ही वाला था कि अचानक नीचे कुछ हलचल दिखी। उसे हवा में खड़े कुछ फिगर्स नजर आए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये लोग 9 सेरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के नहीं हैं। सावधान हो जाओ। वो तुरंत बैटल स्टांस में आ गया। उसकी मांसपेशियां तनी, डोची उसके अंदर गूंजने लगी और फिर वो चिल्लाया, जो सामने है, रास्ते से हट जाओ। तभी उन फिगर्स में से एक पतली सी आकृति ने धीरे से सिर उठाया। वो शाओ यान था। उसने शांत स्वर में कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और उसने बस एक हाथ कमांडर चिन की ओर बढ़ाया। कमांडर चिन तुरंत चिल्लाया, अटैक! लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलते ही पल भर में सब कुछ बदल गया। उसके शरीर की डोचनसी अचानक रुक गई। वो हैरान रह गया, क्योंकि आसपास की पूरी स्पेस सॉलिडिफाई हो चुकी थी। उनके शरीर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधे हुए पपेट हों। वे सब धीरे धीरे नीचे उतरे और शाओ यान के सामने आकर रुक गए। कमांडर चिन की आंखें फट गईं। तुम कौन हो? हम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के सदस्य हैं। वो अंदर तक कांप गया था, क्योंकि शाओ यान ने बिना किसी फोर्स का इस्तेमाल किए उसे इमोबिलाइज कर दिया था। और वो खुद एक 5 स्टार दोजुन था। लेकिन शाओ यान की एक साधारण हरकत से वो पूरी तरह बंध गया। शाओ यान ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से हो?
या सदर्न से, या फिर वेस्टर्न से? कमांडर चिन की आंखें फैल गईं। ये जानकारी सिर्फ क्लैन मेंबर्स को पता थी। तो फिर ये इंसान ऐसा कैसे जानता है? वो गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। शाओयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगली कमांडर चिन की ओर दबाई। कमांडर चिन के सीने में एक ब्लडी होल बन गया। खून बहने लगा, नीचे हवा में टपकने लगा। कमांडर चिन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, लेकिन सियाओयान का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने उंगलियां फिर हिलाईं। हर बार एक नया छेद, हर बार एक नई चीख। कमांडर चिन का पूरा शरीर खून से भीग गया। बाकी लोग डर से कांप उठे। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का शरीर आमतौर पर स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन सियाओयान के हाथों में वो किसी सॉफ्ट बीन कर्ड की तरह टूट रहा था। सियाओयान ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे शरीर से खून जिस रफ्तार से बह रहा है, 5 मिनट में तुम पूरी तरह सूख जाओगे। और तुम्हें पता है, एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लिए ब्लड एग्जॉशन का मतलब क्या होता है ना? कमांडर चिन कांप गया। उसे पता था, एंशिएंट ड्रैगन्स की असली ताकत उनकी ब्लड लाइन होती है। अगर खून खत्म हो जाए तो वे हमेशा के लिए कमजोर हो जाते हैं। वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। एंकर्ड उसने भारी आवाज में कहा, हम नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं। बताइए, आप कौन हैं? हमने कभी आपके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का अपमान नहीं किया। सियाओयान की नजरें ठंडी थीं। मुझे बताओ, इस वक्त एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की स्थिति क्या है? कमांडर चिन ने कुछ देर झिझक कर कहा, अभी तो हमारी ट्राइब पूरी तरह सिविल वॉर में डूबी है। तीनों बड़े ड्रैगन आइलैंड्स ने मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला कर दिया है। लेकिन वहां एक नया ड्रैगन एम्परर उभरा है और उसने उन सभी एल्डर्स को वापस बुला लिया है जो एम्प्टी रेल्म में ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, इसलिए लड़ाई फिलहाल स्टेलमेट में है। सियाओयान ने धीरे से सिर झुकाया। उसने मन में सोचा, तो आखिरकार शुरू हो ही गया। उसकी आंखों में चिंता झलक उठी। उसे पता था कि जियन के लिए यह लड़ाई आसान नहीं होगी। फिर उसने पूछा, तुम लोग 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के पास किस मकसद से आए हो? कमांडर चिन ने कहा, हम अलायंस बनाना चाहते हैं ताकि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को मिलकर हराया जा सके। शाओयान का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन्स की शान भूल गए हो? अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए बाहरी ट्राइब से मदद मांग रहे हो? कमांडर चिन कू आवाज में बोला, यह फैसला तीनों ड्रैगन किंग्स का है, हमारे बस की बात नहीं। और वैसे भी ये अलायंस पहले से तय थी। हम तो बस उनका जवाब लेने आए हैं। भले ही आप हमें रोक लें, दूसरे भी आएंगे। कमांडर चिन की टूटी सी आवाज गूंजी। सियाओयांग एक पल चुप रहा और फिर ठंडे स्वर में बोला, इन 9 सेरेन डीप ड्रैगन्स के अलावा और किस ट्राइब से उन्होंने अलायंस मांगा है? कमांडर चिन के चेहरे पर तनाव उभर आया। सियाओयांग ने उंगली थोड़ा और दबाई। बोलो। कमांडर चिन कांप गया और आखिरकार बोला, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को भी इनवाइट किया है और वे मान गए हैं मदद करने के लिए। लेकिन उनकी शर्त यह है कि जब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हार जाए तो तीनों ड्रैगन किंग्स नए ड्रैगन एम्पीरर को पकड़कर उन्हें सौंप देंगे। शाओयांग की आंखें सुलग उठीं। बास्टर्ड्स, उसने ठंडी लेकिन आग से भरी आवाज में कहा, इतनी नीच हरकत, अपने ही ट्राइब के खिलाफ दूसरी रेसेस को बुलाना और ऊपर से अपने ड्रैगन एम्परर को उनके हवाले करने का वादा करना। ये तीनों ड्रैगन किंग्स वाकई घटिया है। उसका चेहरा पूरी तरह डार्क और फ्यूरियस हो चुका था। उसे पता था, अगर हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब और 9 सेरीन डीप ड्राउन पाइथन ट्राइब ने सच में अलायंस कर लिया तो जियन की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सच में इमिनेंट डेंजर में थी। कमांडर चिन का पूरा शरीर कांप उठा। सियाओयांग को गुस्से में देखते ही उसकी आवाज रुक गई। कैलन आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। लगता है जियन इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। क्या हमें एम्प्टी रेल्म की तरफ तुरंत निकल जाना चाहिए? सियाओयांग की आंखें हल्का सा चमकी। फिर वो बोला,
अभी जल्दी नहीं है। जब तक हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब और 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स एम्प्टी रेल में नहीं पहुंचते, जियन को कोई खतरा नहीं होगा। हमें इन दोनों ट्राइब्स को डिले करना होगा। कैलन ने सिर हिलाया, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। स्याओ यान ने अपना प्लान मन में तय कर लिया था। उसने कमांडर चिन से और भी जानकारी निकलवाई, जब तक कि उसके पास बताने को कुछ भी नहीं बचा। कमांडर चिन की आवाज अब बेहद कमजोर थी। अब तो हमें जाने दोगे ना? मैंने सब बता दिया जो तुम्हें जानना था। वो लगभग आधा खून खो चुका था, और अगर ये जारी रहा तो वो सच में क्रिपल हो सकता था। स्याओ यान ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बस उंगलियों से हवा में एक जेस्चर किया, और पल भर में उन सब के शरीर में भरी 2 ची पूरी तरह सील हो गई। फिर स्याओ यान ने अपनी आस्तीन झटकी और वे सभी एक डार्क कैप में फेंक दिए गए, जो डीप अबिस में खुला हुआ था। वो जगह इतनी विशाल और कॉम्प्लेक्स थी कि 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब भी नहीं जानती थी कि हर टनल कहाँ जाती है। अब ये लोग जिंदा बचेंगे या नहीं, वो उनके भाग्य पर निर्भर था। स्याओ यान ने धीरे से कहा, चलो अब चलते हैं 9 सीरीन स्प्रिंग की तरफ। ये कहते ही उसने गहरी सांस ली और सभी को लेकर अंडरग्राउंड की गहराई में उतर गया। कैलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन उसके पीछे पीछे उड़ चली। नीचे का टेरेन बेहद कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन स्याओ यान की टीम पूरी तैयारी में थी। उनके पास एक डिटेल्ड मैप था, और उसी की मदद से 1 घंटे के अंदर वे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बहुत अंदर पहुंच चुके थे। कई छोटे स्नेक पीपल ट्राइब्स को पार करते हुए वे आखिरकार उस जगह पर पहुंचे जहां था 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का मुख्य क्षेत्र, अंडरग्राउंड सीरीन स्नेक नेटवर्क। ये नेटवर्क पूरी बीस्ट रीजन का एक होली साइट माना जाता था। यहां गार्ड इतनी सख्त थी कि एक साधारण स्नेक पर्सन भी अंदर नहीं जा सकता था। स्याओ यान ने दूर से नजर डाली और बोला, वाकई ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के 3 सबसे बड़े ट्राइब्स में से एक है। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं कि गिने नहीं जा सकते। कैलिन ने भी देखा। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस जगह स्नेक पीपल ट्राइब को देखूंगी, और ये तो मेरे डेजर्ट वाले ट्राइब से कई गुना बड़ा है। वो हल्के से मुस्कुराए। हमारी जीनियोलॉजी में लिखा था, बहुत पहले हमारे एंसेस्टर्स वेस्ट टैगर डेजर्ट की तरफ चले गए थे। शायद हम भी कभी इसी बीस्ट रीजन से निकले हों। स्याओयान मुस्कुराया। उसकी नजर अंडरग्राउंड नेटवर्क के और गहरे हिस्सों की तरफ गई। वो बोला, 9 सीरीन स्प्रिंग सबसे गहरे हिस्से में है, लेकिन वहां बहुत से हिडन एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें कुछ तो बैन शेंग लेवल के भी हैं। अगर हमसे कोई डिस्टर्बेंस हुई तो बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सब लोग अपनी ऑरा छिपा लो। कैलन और बाकी सबने सिर हिलाया।